न्यूयॉर्क हम आ रहे हैं। हेलो बच्चों, हम पहुंचने वाले हैं। अभी हम बरमूडा ट्रायंगल के करीब एक जजीरे से गुजर रहे हैं। ओह, बरमूडा ट्रायंगल? हम गायब तो नहीं होंगे ना? वो क्या था? ये महज तूफान का झटका था। मैं जाकर प्लेन को संभालता हूँ। तुम लोग बैठकर सीट बेल्ट्स बांध लो। ये बर्फ देखो, ये गुलाबी है। अब्बा, ये क्या हुआ? ये हरगिज़ बरमूडा ट्रायंगल है। हाँ, वही है। तुम फिल्में बहुत ज्यादा देखते हो बैद। ये महज एक तूफान ही तो था। अब्बा देखो, मेरे फोन में जरा सा भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। तुम वहाँ ऊपर जाकर कोशिश करो, शायद तुम्हें सिग्नल मिल जाए, वहाँ उस पहाड़ की चोटी पर। लेकिन हाँ, ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है अब्बा, तो फिर मिलते हैं। आओ दोस्तों, चलो। देखो दोस्तों, उस जानिब। ये तो समंदर के लुटेरे लगते हैं। नहीं नहीं, तुम लोग भी ना। मुझे लगता है ये मूवी शूट है। चलो चलकर पता करें। चलो। हमारी जुस्तजू खत्म होने को है मेरे दोस्त। और कट। हाँ? जरा रुको, ये महज लड़के हैं। तुम कौन हो? मैं हूँ मंसूर। ये मेरे दोस्त हैं उबैद, सालेम। आप मूवी शूट कर रहे हैं? मूवी? ये मूवी क्या है? यानी मूवी इसकी तरह। और ये एक बेहतरीन अद्भुत कीड़ा। ये क्या है? आखिर ये है क्या? लड़के ने छोटे लोगों को इस छोटे से डिब्बे में कैद कर रखा है। अब इन्हें क्या हो गया? सुनो जबल, कश्ती के पास रहो। मैं हूँ सिंदबाद। सिंदबाद? यानी वही मशहूर नाविक? हाँ, वही नाविक, हिम्मती, जाबाज, आपकी खिदमत में। समझ नहीं आया, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? वो शख्स दीवाना लगता है। शायद नहीं। जरा सोचो, ये तूफान और मेरे फोन में नेटवर्क का ना होना और मूवी को देखकर इन लोगों का अजीब सा बर्ताव करना। मतलब बरमूडा ट्रायंगल? मुझे लगता है तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही था उबैद। तूफान नहीं, वो एक टाइम पोर्टल था। माफ करना, वक्त मेरा दोस्त नहीं है। हमने सातों समंदर को पार किया है, लंबा सफर करके यहाँ पहुँचे। शहजादी हमारी बात नहीं समझती। शहजादी? शहजादी आलिया, बगदाद की शहजादी, लेकिन उसे बुरे सुल्तान कादिर ने जहर देकर काबू में कर रखा है। वो दरअसल ताज हथियाना चाहता है। मुझे उसे बचाना होगा। उस शहजादी को कादिर से एक ही चीज बचा सकती है, वो है नशीरा का सितारा, एक छोटा सा गुल जो इसी जमीन पर पैदा होता है। एक गुल? आसान लगता है मुझे तो। काश तुम्हारी बात सही हो मेरे दोस्त। वो छोटा सा गुल
खतरनाक बिच्छुओं की घाटी में एक बड़े दरख्त पर पैदा होता है। क्या बिच्छू? खैर, अच्छा हुआ सांप नहीं कहा। तुम्हारा अंदाजा सही है, दरअसल बहुत से सांप हैं। हमें चलना चाहिए, तो तैयार हो जबल। रुक जाओ सिंबाद, शायद हम मदद कर सकें। मुझे पूरा यकीन है ये सुरंगें हमें उस दरख्त तक ले जाएंगी। मुझे ये काम पसंद नहीं है, ये खतरनाक लगता है। हाँ है तो, कुछ भी छूना मत। जिन्होंने इसे बनाया है उन्होंने हिफाजत के इंतजामात भी कर रखे हैं। मेरे साथ आओ, चलो चलते हैं, जल्दी करो। रुक जाओ। माजरा क्या है? हाँ, मुझे कुछ दिख रहा है। मुझे पता था, जैसा मैंने सोचा। उन्होंने बिछाए हुए जाल अब भी कारगर हैं। अब हम क्या करें? ढाल बनाते हैं। अरे वाह, तुम मुझे वाकई में असली लड़ाकू लग रहे हो। जबल, तुम जाओ, हमारे लिए और बनाओ। ओह नहीं, मैंने ये नहीं चाहा था। हम ठीक रहेंगे सलेम, ये काम करेगा। ये तो बहुत आसान था। वो बस इतना ही कर सकते हैं। जरा रुको। उबैद, मदद करो, मदद करो मेरी। उबैद, कुछ भी हो जाए नीचे मत देखना। सांप? अरे नहीं, मुझे नफरत है। उबैद, अपनी चॉकलेट को जाने दो। कभी नहीं। उबैद, नीचे सांप है। खुदा का शुक्र है तुम बच गए। हम पहुंच गए। वो देखो, नशीरा का सितारा। क्या तुम्हें लगता है ये संभाल लेगा? नहीं उबैद। लगता तो नहीं। सब खत्म हो गया। इतनी दूर आके भी नाकाम हो गए। लगता है बेचारी शहजादी का नसीब ही खराब है। इतनी जल्दी नहीं, एक तरकीब है। हाँ? वो क्या चीज है? मेरा दोस्त नैनो, ये शहजादी को बचाएगा। वो आदाब मंसूर। कैसे हो नैनो? तुम्हें एक काम करना होगा। ये निहायत बहुत ही कमाल का है। ये नैनो है। मैं तुम सब का कर्जदार हो गया हूँ मंसूर। तुम सब कमाल हो। हम तुमसे वादा करते हैं कि हम सबको तुम्हारी कहानियाँ सुनाएंगे। मंसूर देखो, तूफान आ गया। ये टाइम पोर्टल है, हमें जाना है अभी। ये लो, शुक्रिया के तौर पर।
खुदा हाफिज। मंसूर। हाँ? अब्बा। सलामत रहो सिंबाद। देखो बच्चों, हम न्यूयॉर्क से महज 20 मिनट दूर हैं और मजे की बात, हम मुकर्रर वक्त से सिर्फ 8 घंटे ही पीछे हैं। मेरे हिसाब से बरमूडा ट्रायंगल का कुछ करना चाहिए। तुमने सही कहा उबैद, तुम सही हो। शुक्रिया, वर्कशॉप की सफाई में मेरी मदद करने के लिए तुम लोग आ गए। जिन चीजों की दरकार नहीं तुम लोग उन्हें बेच सकते हो, और बेचकर कमाए पैसों को तुम नेक कामों में खर्च करना, ये सवाब का काम है। हाँ, ये अच्छा ख्याल है दादा जान। वाह, ये तो बड़े ही सवाब का काम होगा। देखो कितनी गैर जरूरी चीजें भरी पड़ी हैं। तो क्या सब बेच दे? ला 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 ला। देखो तो मुझे क्या मिला दादा जान। ओह, तुमने इसे ढूंढ निकाला। मुझे मालूम था ये यहीं कहीं होगा। वाह, ये तो बेहद खूबसूरत है। पर ये है क्या? ये एक कंपस है, मेरे एक पुराने दोस्त हसन का। हसन को मालूम था कि मुझे ये बहुत पसंद है, लिहाजा उसने मुझे इसे तोहफे के तौर पर दे दिया। ढूंढने के लिए शुक्रिया। बहुत खूब, हमें बेचने के लिए काफी कुछ मिल गया है। हाँ वाकई, मैंने सोचा भी नहीं था कि उस कबाड़ में इतनी सारी चीजें होंगी। मुझे हैरानी नहीं हो रही है कि दादा जान की कीमती सामान की इतनी अच्छी कीमत हमें मिल रही है। यकीनन ये अच्छी बात है। उबैद, क्या तुम हमारे लिए थोड़े और बक्से ले आओगे प्लीज?
वाह वाह, वो बेशकीमती है। जाओ वो कंपास लेके आओ। हमें वापस करो, ये हमारा है। ये महज इसे ही क्यों ले गया मंसूर? ये तो तुम्हारे दादा जान का है। यकीनन वो हमें लाना ही होगा। दादा जान को खबर करके उस लुटेरे का पीछा करें। मैं यहीं रहूंगा और स्टॉल का ख्याल रखूंगा। नहीं नहीं, तुम हमारे साथ चलोगे उबैद। ये बताओ कि ये कंपास दीगर आशिया के साथ उस टेबल पर क्यों रखा हुआ था? आहा, मैं समझ गया। ये महज एक हादसा था, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, यकीन मानो हम उसे वापस ले आएंगे। नैनो, जाओ और उस लुटेरे को तलाश करो। लुटेरे का मकाम मिल गया, मेरा पीछा करो। इस तरफ दादा जान, हमें उसका पीछा करना है। वो मिल गया है, जल्दी जल्दी। बेशक वो हमसे बच नहीं सकेगा। हमारा कंपास दे दो। वो तुम्हारा नहीं है, वो तुमने चुराया है। हाँ, वो तुम्हारा नहीं है। और इस तोते से बदबू आती है। देखिए, दादा जान वो कहीं जा रहा है। वो बचने ना पाए, हर कोई होशियार रहना। बहुत खूब नैनो, मैं तुम्हें बाद में चार्ज करूंगा। मैं यहीं रुक जाता हूँ, तुम्हारे दादा जान और बोट के पास, ठीक है? तुम हमारे साथ आ रहे हो उबैद। चलो। वो कहाँ गया होगा? नहीं, वो नजर नहीं आ रहा। देखो वो रहा, चलो। देखो बचने न पाए। हमें कंपास लौटा दो। अच्छा हुआ बाल बाल बच गए हम। अब बताओ ये कैसी रही, मजा आया? क्या कर रहे हो? वो फरार हो रहा है, उसका पीछा करो। रुको, रुको, हमारा कंपास वापस कर दो। तुम हमारा कंपास नहीं ले जा सकते। रुको, वापस आओ। वापस आओ, चोर हो तुम, वापस आओ तुरंत अभी। चोर किसे कहा तुमने? हम तुम्हें गैराज सेल से कमाए हुए सारे पैसे दे देंगे अगर तुम हमारे दादा जान का कंपास वापस कर दोगे। रुपयों से हर वो बेशकीमती चीज नहीं खरीदी जा सकती जो दिल के करीब हो। आ जाओ। ये तुम्हें कहां से मिला? एक अनजान बच्चे के पास था, कह रहा था कि ये उसके दादा जान का है। ऐसा कहा। अगर ऐसी बात है तो हमें उससे मिलना होगा। क्या हुआ बच्चों? वो हासिल हुआ कि नहीं? मेरी गलती है, इनकी कोई गलती नहीं है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। फिक्र ना करो उबैद, चीजें कीमती होती हैं, लेकिन दोस्ती ज्यादा कीमती होती है। ये देखो कौन आया। रुको, मैं इसे सबक सिखा के आता हूँ। बेहतर हुआ कि तुम खुद आ गए। इस बेजा हरकत के मायने क्या हैं? ये चाहिए तुम्हें? वापस दो।
वो कंपास मेरा है। तुम्हारा कंपास? क्या तुम हसन हो? नहीं, हसन मेरा एक अजीज दोस्त था और ये तोहफा उसी ने दिया। बेहतर होगा ये लौटा दो। लो, मैं दूसरी मर्तबा अपने अजीज दोस्त को ये कंपास दे रहा हूँ। मशकूर ऐ मेरे दोस्त, ये कंपास मुझे तुम्हारी तरह ही अजीज है। लेकिन ये बुजुर्ग आखिर है कौन? ये वही है हसन जिन्होंने इन्हें ये कंपास दिया था, समझे कमाकले? ओह, तो ये मामला है। ओह, शुक्र है कि ये मुझे दोबारा मिल गया, लेकिन उससे भी अहम बात ये है कि मैंने अपने अजीज दोस्त को पा लिया। और वो भी तुम्हारी गलती की वजह से, उबैद। यानी गलती अच्छी रही। ठीक है बच्चों, अब इम्तिहान का वक्त है। फिक्र मत करो, इसमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। दरअसल यूं समझो कि ये क्विज शो की मानिंद है। ठीक है, मुझे 2 लोगों की दरकार है। मैं लेता हूं सालिम और तारिक। तालियां। मैं 3 सवाल पूछूंगा, तो इस हफ्ते का मजमून है चीता। क्या तुम तैयार हो? बताओ। तैयार। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, चीता शिकार कब करता है? क्या वो झुंड में जाते हैं? हाँ। नहीं, चीतों को अकेले शिकार करना पसंद है। ये जवाब सही है सालिम। अगला सवाल, ये पेड़ पर चढ़ सकते हैं? नहीं। हाँ, चीते तो इसमें बहुत माहिर होते हैं। तुम्हारा जवाब सही है सालिम। अब मेरा अगला सवाल है, ये दिन में शिकार करते हैं? हाँ। नहीं, चीते रात में शिकार करना पसंद करते हैं। बढ़िया। और आज का फातेह है ये सालिम। एक दिन इसे जरूर मजा आएगा। मैं भी आया। शुक्रिया। बहुत खूब सालिम। तुम्हें चीतों के मुतालिक खूब पता है। वाह। हाँ, मगर मैं उनसे डरता हूँ। उनके पैने पंजे और बड़े दांत होते हैं। मुझे पता है सलीम को क्या चाहिए। उसे चीते से मिलवाना ही पड़ेगा। जाओ, ये चीते जैसे कपड़े पहन लो। जमील, तुम तैयार हो? हो गया। बेहतरीन। चलो अब सलीम को डराते हैं। अंधेरा हो रहा है, अब हमें घर चलना चाहिए। सालिम, तुम ठीक
ठीक हो? चीता। हाँ? क्या चीता? हाँ? मैंने देखा। चीता? वो वहाँ था। लगता है रोशनी से तुम्हारी नजरों को धोखा हुआ है सलेम। आओ, सलेम को फिर से डराते हैं। मुझे शॉर्टकट पता है। उसका चेहरा देखो। आओ, चलो चलकर सलीम को फिर से एक बड़ा झटका देते हैं। ये देखो, वो असली चीता था। ये तस्वीर बहुत धुंधली आई है। वो कुछ भी हो सकता है। मैं बाहर नहीं निकलूंगा जब तक वो पकड़ा नहीं जाता। जाओ, उसे एक और झटका दे दो। वो कुछ भी हो सलीम, यहाँ तुम हिफाजत से हो, मेरा यकीन करो। हाँ शायद। हाँ? वो चीता नहीं है। वो चीता है। खैर, मुझे यकीन नहीं है, फिर भी मैं इसका पता जरूर लगाऊंगा। हाँ, हम ये राज फाश करने जा रहे हैं। कैसे? हाँ, हम ये करेंगे कैसे? एक तरकीब है। और कहो सलीम, सब ठीक है ना? हाँ। दरअसल तुम कुछ घबराए हुए हो शायद। नहीं। तो ठीक है। वो झाड़ियों में क्या है? ओह, माफ करना। कुछ नहीं है, अपना ख्याल रखना। ये सब क्या था? तो मेरा सोचना सही था। सुना है तुमने एक बड़ी बिल्ली देखी? तुम देखना, मैं उसे पकड़ के दिखाऊंगा। मुझे पता है तुम उससे डरे हुए हो, तो बेहतर होगा कि तुम लोग घर पर ही रहो। मुझे घर जाना है। ये देखो सलेम, ये जो डिवाइस है, ये मोशन एक्टिवेटेड है। ये अंधेरे में देख सकती है। इसकी मदद से सब पता चल जाएगा। अब कैमरा तैयार है। जल्दी जमील, मुझे उस बच्चे सलीम को डराना है। ये देखो, कैमरे ने कुछ हरकत पकड़ी है। चीता? लगता तो नहीं। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? बस देखते रहो। हाँ? नहीं। ये रहा चीता सलीम। ये बदमाश। यकीन नहीं होता। तुमने चीता कहाँ पर देखा था? सईद, चीता है ही नहीं। एक लड़के ने चीते का लिबास पहना है। तुम लोग मुझे बुद्धू नहीं बना सकते। मुझे सच सच बताओ, तुमने कहाँ देखा था चीता? रुको सईद, हम दिखाते हैं। वाह वाह सलीम, तुम में अचानक से हिम्मत आ गई। बस हमारे पीछे आओ। चलो चले, वो पार्क की जानीब बढ़ रहे हैं। हमने चीता वही देखा था। तुम लोग
यहीं रुक जाओ, मैं उसका शिकार खुद करूंगा। सईद सुनो, ये असली चीता नहीं है। अब तुम लोग बस देखते जाओ, आज की फतेह मेरे नाम लिखी जाएगी। अगर वाकई में वो अच्छा शिकारी है जितना वो कहता है तो मजा आएगा। ओह देखो आगे क्या होता है। रुको, वो हमारा दोस्त है। तुम बहुत मुश्किल में हो। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, याद रखना। वापस आओ, तुरंत वापस आओ यहाँ। रुको, मुझे जाने दो। रुक जाओ। इस नुकसान के बदले में तुम दोनों को अभी मेरे साथ चलना होगा। तुम तो बहुत बड़े हो, है ना? हाँ, ये उससे अलग है जिसे पहले पकड़ा था। खैर, इसने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया है। इसे वैन में उसके साथ डाल दो। जाओ, अंदर जाओ, अपने दोस्त के साथ मजे करो। मैं अपनी वर्ल्ड कप एडिशन फुटबॉल के साथ खेलने का इंतजार नहीं कर सकता। जरा संभाल कर। सॉरी, लेकिन अगर तुम अपनी कीमती बॉल के लिए परेशान हो तो अच्छा होता कि तुम अपनी बॉल को अपने हाथ में ही रखते। अरे नहीं, अब हम क्या करें? फिक्र मत करो, म्युनिसिपैलिटी ने पार्क में एक फुटबॉल का मैदान बनाया है, वहीं चलकर खेलते हैं। पास करो, पास करो, यहाँ मेरी जानिब। ये मुनासिब नहीं है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? यहाँ भी वही हाल। फुटबॉल नहीं। लगता है आज का दिन ही खराब है। कोई तो जगह होगी जहाँ हम खेल पाएंगे, है ना? वहाँ मिल गई। पास करो। ओबेद, अपना जाविया बदलो, अपना कोना बचाओ, घूमने वाले शॉट को तवज्जो दो। इनमें से पहले क्या करूं? ओबेद, तुमने गोल क्यों होने दिया? इतने हुक्म दोगे तो सच कह रहा हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जगह बदल लेते हैं। तैयार? तैयार। भागो ओबेद।
बहुत खूब ओबेद। फाउल। ये तो पेनल्टी है। मुझे माफ करना। देखो, तुम्हें बस आगे बढ़ते जाना चाहिए। ओह, ध्यान से सुनो, मुझे सलाह नहीं चाहिए, मैं ये कर सकता हूँ। नहीं, मेरी बॉल। ओह नहीं, माफ करना। अच्छी किक मारी ओबैद। ओह, बगीचे की हालत तो देखो। मेरी बॉल कहाँ है? उसे ढूंढने में तो घंटों लग सकते हैं। तो ठीक है, अब ढूंढते हैं। चलो, अब ढूंढना शुरू करो। मैं बॉल को इधर उधर नहीं ढूंढ सकता हूँ। बगीचे के मालिक ने मुझे पकड़ लिया तो? यहाँ कोई मालिक नहीं है। अब ये मकान खाली है। मैं और सलेम अंदर जाकर देखते हैं कि कोई है तो नहीं। बेहतर, शुक्रिया। थोड़ा आगे बढ़कर देखो, क्या तुम्हें बॉल दिखाई देती है? नहीं, नहीं दिख रही। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तुम ठीक हो? हाँ, शुक्र है कि मुझे इस घास ने बचा लिया। अच्छा ठीक है, अब जरा देखो, मेरी बॉल कहीं है क्या? देखता हूँ। मुझे कुछ मिला। क्या मिला? ये। वाह, तुम बस मेरी बॉल को ढूंढो। मुझे यकीन है कि यहाँ कोई नहीं रहता, फिर भी देख लेना चाहिए। देखो। हाँ। आज तुम्हारा जायकेदार खाना बनाऊंगी। इसका क्या मतलब है मंसूर? पता नहीं, लेकिन हमें उबैद और तुर्की को वहाँ से हटने के लिए कहना होगा। तुर्की! उबैद कहाँ है? वो बॉल ढूंढ रहा है। उसे बुलाना होगा, इसमें कोई रहता है। सच में? हमने किसी को अंदर जाते हुए देखा है। हाँ, कोई बेहद डरावना। उबैद! उबैद! मुझे बॉल तो अभी तक नहीं मिली, लेकिन मुझे ये मिला है। फिक्र मत करो, वो फिर से चला गया। अब हम क्या करें? मैं और सलीम अंदर जाकर डोरबेल बजाते हैं। हम लोग? हाँ, हम दोनों। इससे वो थोड़ी देर के लिए उलझ जाएंगे। तो मुझे क्या करना होगा? उबैद को बाहर निकालो। और क्या? ठीक है, पहले हम डोरबेल बजाएंगे और उन्हें बताएंगे कि हमने गलती से अपनी बॉल अंदर किक कर दी। क्यों, ठीक है ना? तैयार? अब तक तो नहीं। हाँ, वो देखो। हाँ, दुएस, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बाहर कौन है? हमें निकलना चाहिए। सुनो उबैद, शायद तुम्हारी बॉल मिल गई। ओह, उबैद कहाँ है? वो बगीचे में है, मेरी आवाज ही नहीं सुन रहा। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। क्यों? ये खतरनाक जगह है। ये दुवैस का घर है। हाँ? मगर वो कौन है? वो एक शैतानी औरत है जो लोगों को खाने की महक से अंदर बुलाती है, फिर उन्हें खा जाती है। उबैद! क्या हुआ? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। आ जाओ, तुरंत वापस यहाँ आओ। लेकिन मुझे तुर्की की बॉल अभी तक नहीं मिली। बॉल की फिक्र मत करो। पहले कहा बॉल ढूंढो और अब कहते हो कि उबैद उस बॉल को भूल जाओ। तुम एक फैसला क्यों नहीं करते? तुम बस आ जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। लजीज खुशबू है, बेहतरीन। उबैद नहीं। क्या खुशबू है? दुवैस ने उबैद को पकड़ लिया। अब हम क्या करने वाले हैं? उसे बचाना होगा। ओ नहीं, हमें देखना चाहिए। ठहरो, एक तरकीब है। उबैद, खैरियत से हो? हाँ, आखिर मुझे क्या होगा? हमने गिरने की आवाज सुनी। मैंने गिलास गिरा दिया। तुम लोग परेशान क्यों हो? हिफाजत के लिए। हिफाजत किससे? हिफाजत उससे।
मैं तुम्हें खाऊंगी, मैं तुम्हें खाऊंगी, मैं तुम्हें खाऊंगी, तब तक मैं जायकेदार कॉफी पी लूं। ओह बच्चों, खुशामदीद। तुम खजूर खाओगे? मेरे बगीचे के हैं। शुक्रिया। मैं पिछले 2 साल से बाहर थी। तुम्हारे दोस्त ने इस बागीचे को दुरुस्त करने में मेरी मदद की। हाँ, और इसके बदले में मुझे बेहतरीन मजबूस मिलने वाले हैं। ये मेरे करीबी दोस्त हैं। ये मंसूर, ये तुर्की और सालिम, और ये खातून मेरी नई दोस्त है, मिसेस डार्विश। हाँ, लेकिन बाहर तो लिखा है कि आप दुवैस हैं। नहीं, दरअसल ये डार्विश ही है, मगर उस पर धूल जम जाने से ये दुवैस जाहिर होता है। दोस्तों, क्यों ना हम पहले बगीचा दुरुस्त कर दे और फिर साथ बैठकर हम लुफ्त उठाएंगे मजबूस का। बहुत खूब बच्चों, बागीचा खूबसूरत लग रहा है। अब अंदर आओ और खाने का लुत्फ उठाओ। तुम्हारी मदद का शुक्रिया बच्चों। चलो शुरू करें। तुम यकीनन खुश होगे जो मैंने तुम्हारी बॉल अंदर किक कर दी। बिग एप्पल न्यूयॉर्क हम आ रहे हैं। हेलो बच्चों, हम पहुंचने वाले हैं। अभी हम बरमूडा ट्रायंगल के करीब एक जजीरे से गुजर रहे हैं। ओह, बरमूडा ट्रायंगल? हम गायब तो नहीं होंगे ना? वो क्या था? ये महज तूफान का झटका था। मैं जाकर प्लेन को संभालता हूँ। तुम लोग बैठकर सीट बेल्ट बांध लो। ये बर्फ देखो, ये गुलाबी है। अब्बा, ये क्या हुआ? ये हरगिज बरमूडा ट्रायंगल है। हाँ, वही है। तुम फिल्में बहुत ज्यादा देखते हो बैद। ये महज एक तूफान ही तो था। अब्बा देखो, मेरे फोन में जरा सा भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। तुम वहाँ ऊपर जाकर कोशिश करो, शायद तुम्हें सिग्नल मिल जाए, वहाँ उस पहाड़ की चोटी पर। लेकिन हाँ, ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है अब्बा, तो फिर मिलते हैं। आओ दोस्तों, चलो। देखो दोस्तों, उस जानिब। ये तो समंदर के लुटेरे लगते हैं। नहीं नहीं, तुम लोग भी ना। मुझे लगता है ये मूवी शूट है। चलो चलकर पता करें। चलो।
हमारी जुस्तजू खत्म होने को है मेरे दोस्त। और कट। जरा रुको, ये महज लड़के हैं। तुम कौन हो? मैं हूँ मंसूर, ये मेरे दोस्त हैं उबैद, सालेम। आप मूवी शूट कर रहे हैं? मूवी? ये मूवी क्या है? यानी मूवी इसकी तरह। और ये एक बेहतरीन अद्भुत कीड़ा। ये क्या है? आखिर ये है क्या? लड़के ने छोटे लोगों को इस छोटे से डिब्बे में कैद कर रखा है। अब इन्हें क्या हो गया? सुनो जबल, कश्ती के पास रहो। मैं हूँ सिंदबाद। सिंदबाद? यानी वही मशहूर नाविक? हाँ, वही नाविक, हिम्मती, जाबाज, आपकी खिदमत में। समझ नहीं आया, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? वो शख्स दीवाना लगता है। शायद नहीं। जरा सोचो, ये तूफान और मेरे फोन में नेटवर्क का ना होना और मूवी को देखकर इन लोगों का अजीब सा बर्ताव करना। मतलब बर्मुडा ट्रायंगल? मुझे लगता है तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही था उबैद। तूफान नहीं, वो एक टाइम पोर्टल था। माफ करना, वक्त मेरा दोस्त नहीं है। हमने 7 समंदर को पार किया है, लंबा सफर करके यहाँ पहुँचे। शहजादी हमारी बात नहीं समझती। शहजादी? शहजादी आलिया, बगदाद की शहजादी, लेकिन उसे बुरे सुल्तान कादिर ने जहर देकर काबू में कर रखा है। वो दरअसल ताज हथियाना चाहता है। मुझे उसे बचाना होगा। उस शहजादी को कादिर से एक ही चीज बचा सकती है, वो है नशीरा का सितारा, एक छोटा सा गुल जो इसी जमीन पर पैदा होता है। एक गुल? आसान लगता है मुझे तो। काश तुम्हारी बात सही हो मेरे दोस्त। वो छोटा सा गुल खतरनाक बिच्छुओं की घाटी में एक बड़े दरख्त पर पैदा होता है। क्या बिच्छू? खैर, अच्छा हुआ सांप नहीं कहा। तुम्हारा अंदाजा सही है, दरअसल बहुत से सांप हैं। हमें चलना चाहिए, तो तैयार हो जबल? रुक जाओ सिंबाद, शायद हम मदद कर सकें। मुझे पूरा यकीन है ये सुरंगें हमें उस दरख्त तक ले जाएंगी। मुझे ये काम पसंद नहीं है, ये खतरनाक लगता है। हाँ है तो, कुछ भी छूना मत। जिन्होंने इसे बनाया है उन्होंने हिफाजत के इंतजामात भी कर रखे हैं। मेरे साथ आओ, चलो चलते हैं, जल्दी करो। रुक जाओ। माजरा क्या है? हाँ, मुझे कुछ दिख रहा है। मुझे पता था, जैसा मैंने सोचा। उन्होंने बिछाए हुए जाल अब भी कारगर हैं। अब हम क्या करें? ढाल बनाते हैं। अरे वाह, तुम मुझे वाकई में असली लड़ाकू लग रहे हो। जबल, तुम जाओ हमारे लिए और बनाओ। ओह नहीं, मैंने ये नहीं चाहा था। हम ठीक रहेंगे सलेम, ये काम करेगा। ये तो बहुत आसान था। वो बस इतना ही कर सकते हैं। जरा रुको। मदद करो, मदद करो मेरी। उबैद, कुछ भी हो जाए नीचे मत देखना। सांप? अरे नहीं, मुझे नफरत है। उबैद, अपनी चॉकलेट को जाने दो। कभी नहीं। उबैद, नीचे सांप है।
खुदा का शुक्र है तुम बच गए। हम पहुंच गए। वो देखो, नशीरा का सितारा। क्या तुम्हें लगता है ये संभाल लेगा? नहीं लगता तो नहीं। सब खत्म हो गया। इतनी दूर आके भी नाकाम हो गए। लगता है बेचारी शहजादी का नसीब ही खराब है। इतनी जल्दी नहीं, एक तरकीब है। वो क्या चीज है? मेरा दोस्त नैनो, ये शहजादी को बचाएगा। वो आदाब मंसूर। कैसे हो नैनो? तुम्हें एक काम करना होगा। ये निहायत बहुत ही कमाल का है। ये नैनो है। मैं तुम सब का कर्जदार हो गया हूँ मंसूर। तुम सब कमाल हो। हम तुमसे वादा करते हैं कि हम सबको तुम्हारी कहानियां सुनाएंगे। मंसूर देखो, तूफान आ गया। ये टाइम पोर्टल है, हमें जाना है अभी। ये लो, शुक्रिया के तौर पर। खुदा हाफिज। मंसूर। अब्बा। सलामत रहो सिंबाद। देखो बच्चों, हम न्यूयॉर्क से महज 20 मिनट दूर हैं और मजे की बात, हम मुकर्रर वक्त से सिर्फ 8 घंटे ही पीछे हैं। मेरे हिसाब से बरमूडा ट्रायंगल का कुछ करना चाहिए। तुमने सही कहा उबैद, तुम सही हो। शुक्रिया। वर्कशॉप की सफाई में मेरी मदद करने के लिए तुम लोग आ गए। जिन चीजों की दरकार नहीं, तुम लोग उन्हें बेच सकते हो और बेचकर कमाए पैसों को तुम नेक कामों में खर्च करना, ये सवाब का काम है। हाँ, ये अच्छा ख्याल है दादा जान। वाह, ये तो बड़े ही सवाब का काम होगा। देखो कितनी गैर जरूरी चीजें भरी पड़ी हैं। तो क्या सब बेच दे? ला 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 ला।
देखो तो मुझे क्या मिला। दादाजान। ओह, तुमने इसे ढूंढ निकाला। मुझे मालूम था ये यहीं कहीं होगा। वाह, ये तो बेहद खूबसूरत है। पर ये है क्या? ये एक कंपस है, मेरे एक पुराने दोस्त हसन का। हसन को मालूम था कि मुझे ये बहुत पसंद है, लिहाजा उसने मुझे इसे तोहफे के तौर पर दे दिया। ढूंढने के लिए शुक्रिया। बहुत खूब, हमें बेचने के लिए काफी कुछ मिल गया है। हाँ वाकई, मैंने सोचा भी नहीं था कि उस कबाड़ में इतनी सारी चीजें होंगी। मुझे हैरानी नहीं हो रही है कि दादाजान की कीमती सामान की इतनी अच्छी कीमत हमें मिल रही है। यकीनन ये अच्छी बात है। ओबेद, क्या तुम हमारे लिए थोड़े और बक्से ले आओगे प्लीज? सब ठीक है, मैंने एक भी नहीं गिराया। वाह वाह वाह, वो बेशकीमती है। जाओ वो कंपास लेके आओ। हमें वापस करो, ये हमारा है। ये महज इसे ही क्यों ले गया मंसूर? ये तो तुम्हारे दादाजान का है। यकीनन वो हमें लाना ही होगा। दादाजान को खबर करके उस लुटेरे का पीछा करें। मैं यहीं रहूंगा और स्टॉल का ख्याल रखूंगा। नहीं नहीं, तुम हमारे साथ चलोगे ओबैद। ये बताओ कि ये कंपस दीगर आशिया के साथ उस टेबल पर क्यों रखा हुआ था? हाँ, मैं समझ गया। ये महज एक हादसा था, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, यकीन मानो हम उसे वापस ले आएंगे। नानो, जाओ और उस लुटेरे को तलाश करो। लुटेरे का मकान मिल गया, मेरा पीछा करो। इस तरफ दादाजान, हमें उसका पीछा करना है। वो मिल गया है, जल्दी जल्दी। बेशक वो हमसे बच नहीं सकेगा। हमारा कंपास दे दो। वो तुम्हारा नहीं है, वो तुमने चुराया है। हाँ, वो तुम्हारा नहीं है। और इस तोते से बदबू आती है। देखिए, दादाजान वो कहीं जा रहा है। वो बचने ना पाए, हर कोई होशियार रहना। बहुत खूब नानो, मैं तुम्हें बाद में चार्ज करूंगा। मैं यहीं रुक जाता हूँ, तुम्हारे दादाजान और बोट के पास, ठीक है? तुम हमारे साथ आ रहे हो ओबैद। चलो। वो कहाँ गया होगा? नहीं, वो नजर नहीं आ रहा। देखो वो रहा, चलो। देखो बचने न पाए।
हमें कंपास लौटा दो। अच्छा हुआ बाल बाल बच गए हम। अब बताओ ये कैसी रही, मजा आया? क्या कर रहे हो? वो फरार हो रहा है, उसका पीछा करो। रुको, हमारा कंपास वापस कर दो। तुम हमारा कंपास नहीं ले जा सकते। रुको, वापस आओ। वापस आओ, चोर हो तुम, वापस आओ तुरंत अभी। चोर किसे कहा तुमने? हम तुम्हें गैराज सेल से कमाए हुए सारे पैसे दे देंगे अगर तुम हमारे दादा जान का कंपास वापस कर दोगे। रुपयों से हर वो बेशकीमती चीज नहीं खरीदी जा सकती जो दिल के करीब हो। आ जाओ। ये तुम्हें कहां से मिला? एक अनजान बच्चे के पास था, कह रहा था कि ये उसके दादा जान का है। ऐसा कहा। अगर ऐसी बात है तो हमें उससे मिलना होगा। क्या हुआ बच्चों? वो हासिल हुआ कि नहीं? मेरी गलती है, इनकी कोई गलती नहीं है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। फिक्र ना करो उबैद, चीजें कीमती होती हैं, लेकिन दोस्ती ज्यादा कीमती होती है। ये देखो कौन आया। रुको, मैं इसे सबक सिखा के आता हूँ। बेहतर हुआ कि तुम खुद आ गए। इस बेजा हरकत के मायने क्या है? ये चाहिए तुम्हें? वापस दो, वो कंपास मेरा है। तुम्हारा कंपास? क्या तुम हसन हो? नहीं, हसन मेरा एक अजीज दोस्त था और ये तोहफा उसी ने दिया। बेहतर होगा ये लौटा दो। लो, मैं दूसरी मर्तबा अपने अजीज दोस्त को ये कंपास दे रहा हूँ। मशकूर ऐ मेरे दोस्त, ये कंपास मुझे तुम्हारी तरह ही अजीज है। लेकिन ये बुजुर्ग आखिर है कौन? ये वही है हसन, जिन्होंने इन्हें ये कंपास दिया था। समझे कमाकले? ओह, तो ये मामला है। शुक्र है कि ये मुझे दोबारा मिल गया, लेकिन उससे भी अहम बात ये है कि मैंने अपने अजीज दोस्त को पा लिया। और वो भी तुम्हारी गलती की वजह से उबैद। यानी गलती अच्छी रही।